फ्यूचर टेक एंड कैरियर में दोस्तों एक और वीडियो के साथ हाजिर हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए एक खुशखबरी लेकर आया हूँ। सीएम पंजाब मरियम नवाज ने एक और स्कीम का ऐलान कर दिया है, राशन कार्ड का। जी हाँ दोस्तों, आप अपने गिर्द गिर्द राशन कार्ड का नाम सुन रहे हैं, जो कि 1 मई से शुरू हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पीएसईआर की टीम ने अपना सर्वे शुरू कर दिया है। पंजाब सोशो इकोनॉमिक सर्वे की टीम ने घर घर जाकर अपने सर्वे का आगाज़ कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, मैं आपको लोगों को मुकम्मल अप्लाई करने का तरीका बताऊंगा कि किस तरह आप राशन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, वीडियो को मुकम्मल देखना है, स्किप नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको समझा रहा हूँ। अगर आपने वीडियो को स्किप किया तो आपको समझ नहीं आएगी। जी हाँ दोस्तों, सीएम पंजाब मरियम नवाज ने 15 लाख मजदूरों और वर्कर्स के लिए राशन कार्ड का आगाज़ कर दिया गया है। और दोस्तों, ये 30 लाख लोगों को ये कार्ड दिया जाएगा। तो अगर आपने पीएसईआर में अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो जल्दी से जल्दी अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो दोस्तों, मैं आपको ऑनलाइन अप्लाई करने का तरीका बता रहा हूँ, जैसा कि स्क्रीन पे है। आपने गूगल पर जाना है और उधर पीएसईआर सर्च करना है। दोस्तों, इस तरह का पोर्टल आपके सामने आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने पहले पीएसईआर में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रखी है तो कोई मसला नहीं। जब पंजाब सर्वे की टीम आपके घर आएगी तो आपका तमाम काम ओके हो जाएगा। लेकिन अगर आपने पीएसईआर में अभी तक अपनी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई तो दोस्तों, मैं आपको अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका बता रहा हूँ कि किस तरह आप इधर रजिस्टर हो सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह मैं आपको इधर ऊपर आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, सबसे पहले आपने रजिस्टर होना है। तो दोस्तों, अगर आपने हुकूमत की किसी भी स्कीम से अभी तक फ़ायदा नहीं उठाया तो घर बैठे फ़ायदा उठाएं और आप हमसे भी अप्लाई करवा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हम आपके लिए स्कॉलरशिप, गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब्स, फ्री आईटी कोर्सेज और तमाम गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज़ सबसे पहले आप तक लेकर आते हैं। तो दोस्तों, आपके सामने पोर्टल शो हो रहा है। सबसे पहले आपने इधर अपना फुल नेम देना, उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर देना, दैन उसके बाद नेटवर्क, देन मोबाइल नंबर, उसके बाद आपने अपनी तहसील देनी है, देन उसके बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट नंबर देना। जी हाँ दोस्तों, फिर आपने अपना ईमेल एड्रेस दे देना। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड, देन उसके बाद आपने अपना पासवर्ड कंफर्म करके रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर देना। जी हाँ दोस्तों, इस तरह आप रजिस्टर हो जाएंगे, आपका अकाउंट बन जाएगा। देन उसके बाद आपने लॉगिन पे आ जाना है। जिस तरह दोस्तों आपने रजिस्टर हुआ था, आपने अपना जौन सा CNIC नंबर उधर दिया है वो इधर आप पुट करेंगे। जी हाँ दोस्तों, देन उसके बाद आपने अपना पासवर्ड डालना है। जैसे ही आप अपना पासवर्ड और CNIC डालेंगे, उसके बाद आपने लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो दोस्तों, आपके सामने मुकम्मल फार्म, एप्लीकेशन फार्म शो हो जाएगा। इस तरह आप ऊपर स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ब्लू में आपके सामने लिखा हुआ है न्यू एप्लीकेशन। जी हाँ दोस्तों, इस तरह आपने न्यू एप्लीकेशन पर रजिस्टर कर देना। तो दोस्तों, ये डिक्लेरेशन आपसे मांग रहा है, हल्फनामा, इधर क्लिक करके आपने सेव कर देना ताकि अपना तमाम फार्म सेव होता रहे। तो दोस्तों, इस तरह का फार्म आपके सामने आ जाएगा। सबसे पहले फैमिली इंफॉर्मेशन आएगी, देन उसके बाद फैमिली रोस्टर, देन उसके बाद कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, उसके बाद असेस्ड इंफॉर्मेशन यानी कि असासों की इंफॉर्मेशन, जायदाद वगैरह। उसके बाद आपके सामने आएगा एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद मिससेलुनस यानी कि मुतफर्रिक। देन उसके बाद आपके सामने आएगा एप्लीकेशन का रिव्यू। जो आपने एप्लीकेशन यानी कि आपने जो एप्लीकेशन रजिस्टर की है, पुट की है, वो तमाम डाटा ठीक है, उसका आपके सामने रिव्यू आ जाएगा। तो दोस्तों, इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप फिल करना है। सबसे पहले अपनी फैमिली हेड की इंफॉर्मेशन देनी है, यानी कि नेम देना है, जिस तरह आपके सामने दोस्तों स्क्रीन पर शो हो रहा है। उसके बाद आपने अपना CNIC नंबर देना है, देन उसके बाद आपने मोबाइल नंबर देना है। मोबाइल नंबर देने के बाद दोबारा आपने इधर अपना एक और मोबाइल नंबर देना है। जी हाँ दोस्तों, उसको फिर आपने रीटाइप करना है। देन उसके बाद नीचे आपके सामने ग्रीन में शो हो रहा है नेक्स्ट यानी कि सेव का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, इस पर आप क्लिक कर देंगे तो आपका ये स्टेप फिल हो जाएगा। देन दोस्तों, उसके बाद आपने आना है दूसरे स्टेप पर। तो ये पहला स्टेप था जो हमने फिल कर लिया। इसके बाद दोस्तों आपके सामने एक आपके मोबाइल में OTP आएगा। दोस्तों, वो OTP देकर आपने इधर फिल कर देना है। जी हाँ दोस्तों, घबराने की ज़रूरत नहीं है। पूरा 15 मिनट होते हैं इस मैसेज के लिए। तो दोस्तों, इस तरह मैंने अपना OTP फिल कर दिया है। देन उसके बाद
वेरीफाई कर देना OTP। जी हाँ दोस्तों, इस तरह आपने स्टेप बाय स्टेप अपना PSCR में रजिस्ट्रेशन करवानी है। दोस्तों अगर आपको कोई भी मसला पेश आ रहा है तो आप हमसे कमेंट सेशन में पूछ सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप नंबर ले सकते हैं, आप हमसे व्हाट्सएप पे भी राब्ता कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर आपसे ये एप्लीकेशन फार्म मोबाइल पर ओपन नहीं हो रहा तो मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह मोबाइल पे ओपन कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सिंपल तरीका है। अपने मोबाइल में UC ब्राउज़र डाउनलोड करें और उस पर जाकर आप PSCR की वेबसाइट सर्च करें और उधर जाके आप अपना फार्म फिल करें तो आपका फार्म फिल हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम तरीक़ेकार आप खुद कर सकते हैं और मोबाइल पे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। आपने अपना पूरा डाटा सर्च करना, मेल, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज कितनी है दोस्तों, ये तमाम चीज़ें आपने फिल करना है। अपना कौमी शनाख्ती कार्ड, ID कार्ड जब इशू हुआ था उसकी लास्ट डेट कब है और ये ताहयात है यस या नो। अगर है तो आपने यस करना है, नहीं तो अदरवाइज नो करना है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आपकी अज़वाजी ज़िंदगी आ गई कि आप शादीशुदा हैं, सिंगल हैं, मैरिड हैं या आप ख़वातीन हैं, आप डिवोर्स याफ्ता है। तो दोस्तों इधर आपने अपनी मर्ज़ी का सेलेक्ट कर लेना है। दोस्तों उसके बाद आपका एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट एड्रेस, उसके बाद आपका आ गया हेल्थ स्टेटस कि आपको कोई माजूरी तो नहीं है, मेंटली हेल्थ आपकी ठीक है, फिज़िकल हेल्थ ठीक है। तो अगर आपको कोई माजूरी या दिमागी तौर पे या जिस्मानी तौर पे तो आप उधर भी क्लिक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इधर आ गया एजुकेशन स्टेटस कि कौन सी ज़बान आप जानते हैं। और दोस्तों अगर आप अनपढ़ हैं तो आप नो लिख दें, कोई मसला नहीं होगा इसका। अगर आपने थोड़ी बहुत एजुकेशन हासिल की है तो आप यस कर दें, नहीं तो अदरवाइज़ नो कर दें। देन उसके बाद दोस्तों आपकी एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, अगर आप बेरोज़गार हैं या आप किस कंपनी में नौकर हैं यानी कि मुलाजिम हैं तो आपने यस कर देना, नहीं तो नो कर देना। तो दोस्तों उसके बाद आपने सेव कर देना। तो दोस्तों तमाम डाटा आपने सही सही फिल करना है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देनी। आपने ये नहीं दिखाना कि मैं बहुत गरीब हूँ, क्योंकि सर्वे की टीम ने बाकायदा आपके घरों में आना है, बाकायदा उन्होंने देखकर तमाम इन्फॉर्मेशन लेकर जानी है। अगर आपका झूठ पकड़ा गया तो आप राशन कार्ड के अहल नहीं होंगे। तो दोस्तों आपने इधर अपना तमाम डाटा जो है, अब इधर हम आपके सामने स्क्रीन पर शो हो रहा है बेसिक इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, ये आपने फिल करके सेव कर लेना है। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद हमारे पास आ गया कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। इधर आपने अपना करंट एड्रेस देना है कि आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपका डिवीज़न कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है। जी हाँ दोस्तों, आपका विलेज कौन सा है, आपका यूनियन काउंसिल कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपका पोस्टल एड्रेस कौन सा है, आपके विलेज का क्या नेम है, पोस्ट ऑफिस कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, आपका एरिया कौन सा, अर्बन है या रूरल, यानी कि शहरी है या देहाती। तो दोस्तों अगर शहरी है तो आप अर्बन करेंगे, नहीं तो आप रूरल करेंगे। दोस्तों तीसरा स्टेप आ गया कॉन्टैक्ट नंबर। इधर सबसे पहले आपने अपना मोबाइल नंबर देना, देन उसके बाद दोबारा रिपीट करना, देन इस कन्फर्म करके आपने इसको सेव कर लेना है। तो ये स्टेप भी आपका मुकम्मल हो गया। तो दोस्तों चौथे स्टेप में आ गया आपकी एग्रीकल्चर इन्फॉर्मेशन, यानी कि आपकी प्रॉपर्टी कितनी है, जायदाद कितनी है, यानी कि आपने इसकी इन्फॉर्मेशन देनी है। इधर आपके हाउस के बारे में पूछ रहे हैं, ये रेंट पर है यानी किराए पर है या अपनी प्रॉपर्टी है। तो दोस्तों अगर आपका अपना मकान है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो। देन उसके बाद आ गया कि दीवारों का मटेरियल कौन सा है। तो दोस्तों इधर से आप सिलेक्ट कर लेंगे कि सीमेंट की बनी हुई है, मट्टी यानी कि ईंटों की, जो भी है आपने इधर से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। तो दोस्तों थर्ड पे ये आ गया आपके सामने, मकान है वो अपना रिहायशी है। जी हाँ दोस्तों, जी हाँ दोस्तों, इधर से आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना। देन उसके बाद पूछने कर रहे हैं कि घर की नौयत क्या है। तो दोस्तों ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने सही सही सेलेक्ट कर लेनी है कि आपकी फैमिली में कितने मेंबर रहते हैं। ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपने बिल्कुल करेक्ट देनी है दोस्तों, गलत डाटा पुट नहीं करना। देन उसके बाद हम आ जाएंगे चौथे स्टेप पे। जी हाँ दोस्तों, ये तमाम डाटा आप फिल कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आपके सामने ये अगला स्टेप शो हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन के बारे में पूछा है, कुछ घरेलू चीज़ों के बारे में पूछा। अगर यस है तो यस करें, अगर नहीं है तो नो करें। जी हाँ दोस्तों, एयर कूलर के बारे में पूछा है, एयर कंडीशंस के बारे में पूछा है, छत वाला पंखा है या नहीं है। तो ये तो अमूमन सबके पास होता है, तो यस करना है। देन उसके बाद चूल्हा पूछा है, कुकिंग स्टोव। देन उसके बाद टेलीविज़न पूछा है। तो दोस्तों अगर यस है तो यस करें, नहीं तो नो करें। देन उसके बाद इंटरनेट पूछा है,
جی ہاں دوستو، اس کے بعد فریزر پوچھا ہے، اگر یس ہے تو یس کریں، نہیں تو نو کریں۔ دین اس کے بعد جنریٹر کا آپشن آ گیا، اس کے بعد کڑھائی مشین۔ تو دوستو اس کے بعد آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ کمپیوٹر یا لیپ ٹاپ ہے، اگر ہے آپ کے پاس تو یس کریں، نہیں تو نو کریں ادروائز۔ موٹر سائیکل کے بارے میں پوچھا ہے، ٹریکٹر کے بارے میں پوچھا ہے، اس کے بعد پوچھا ہے کار یا موبائل فون۔ جی ہاں دوستو، موبائل فون تو سب کے پاس ہوتا ہے، تو یہ تو یس ہی ہوگا۔ دین اس کے بعد یہ تمام چیزیں ہیں، یہ تمام چیزیں آپ نے فل کر لینی ہیں۔ اگر کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ ہم سے کمنٹ سیشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ جی ہاں دوستو، میں آپ کو واٹس ایپ نمبر دے دوں گا، آپ ادھر بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو دوستو یہ والا سٹیپ بھی ہمارا فل ہو گیا، تو آپ کے سامنے یہ گرین شو ہو رہا ہے، تو ادھر آپ کلک کریں گے تو یہ ہمارا سیو ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، آگے آپ سے پوچھ رہے ہیں ایگریکلچر انفارمیشن، کہ آپ کی زرعی زمین ہے، اگر ہے تو یس کریں، نہیں تو ادروائز نو۔ تو دوستو یہ تمام اپلیکیشن فارم ہمارے سامنے فل ہو گیا ہے۔ یہ کچھ بیسک اور ڈیٹیل مانگ رہے ہیں، تو اس میں آپ نے یس یا نو میں بتانا ہے۔ جی ہاں دوستو، تو یہ آپ کے سامنے شو ہو رہا ہے کہ آپ کو کوئی فائنینشیل کرائسس آیا ہے، یا کوئی ڈیزیز یعنی کہ بیماری نے آپ پر حملہ کیا ہو، یا کوئی بھی ایکسیڈنٹل صورت ہوئی ہو، یا معاشی حالات آپ کے خراب رہے ہیں، تو اس کے بارے میں یہ آپ سے مکمل ڈیٹیل مانگ رہے ہیں۔ تو دوستو اگر یس ہے تو یس کریں، اگر نہیں ہے تو نو کریں۔ تو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، اس طرح آپ نے یس اور نو کرنا ہے، اور اس طرح یہ والا سٹیپ بھی آپ کا فل ہو جائے گا۔ جی ہاں دوستو، تو اس طرح میں آپ کے سامنے فل کر رہا ہوں سٹیپ بائی سٹیپ۔ اس کے بعد یہ گرین آپشن آ گیا، اس پہ کلک کیا، دین یہ سبمٹ ہو گیا۔ تو دوستو ہماری اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی ہے، ہمارا اپلیکیشن کا ریویو بھی آ گیا۔ تو دوستو ہم یہ ریویو چیک کر لیتے ہیں، اگر آپ سے کوئی مس گائیڈ لائن ہوئی ہے یا کوئی غلطی ہوئی ہے، اینی ون کوئی بھی مسٹیک ہوئی ہے آپ سے، تو آپ ادھر ایڈٹ کا آپشن ہے، ایڈٹ کر کے آپ اس کو کریکٹ کر سکتے ہیں۔ دین اس کے بعد یہ گرین آپشن پہ سبمٹ ہے، سبمٹ کر کے آپ سے یہ ڈکلیریشن مانگ رہے ہیں، یعنی کہ حلف نامہ سائن، تو ادھر آپ نے ٹک کر دینا، ٹک کر کے اس کو آپ نے سبمٹ کر دینا۔ تو دوستو یہ دیکھیں آپ کی اپلیکیشن سبمٹ ہو گئی، اور آپ کے سامنے تمام ڈیٹا شو ہو رہا ہے۔ جی ہاں دوستو، آپ کا پی ایس سی آر میں رجسٹریشن ہو گئی ہے۔ تو اس طرح آپ نے اپنی پی ایس سی آر میں رجسٹریشن کرنی ہے۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اللہ حافظ۔